भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। संन्यास और कर्मयोग के बीच का रहस्य। भूमिका। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल और गहन तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास के बीच का अंतर स्पष्ट किया और बताया कि श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। अध्याय 5 का मुख्य विषय कर्म संन्यास और कर्मयोग का समन्वय। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, आप कभी संन्यास की महिमा गाते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि एक सच्चा कर्मयोगी बिना किसी आसक्ति के सभी कार्य करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। सन्यासी संन्यास मार्ग को अपनाने वाले और कर्मयोगी कर्तव्य पालन करने वाले दोनों ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यावहारिक और आसान मार्ग है। अध्याय 5 का सारांश विस्तार से। एक कर्म संन्यास बनाम कर्मयोग कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि संन्यास सभी कर्मों का त्याग और कर्मयोग कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग दोनों मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोगी अधिक शीघ्रता से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। सन्यासी जो सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देता है। कर्मयोगी जो बिना आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देता है। श्री कृष्ण कर्मयोग को श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि यह व्यक्ति को समाज में रहते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाता है। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थ, हे अर्जुन, संन्यास मार्ग बिना योग के कष्टदायक हो सकता है, जबकि कर्मयोग से व्यक्ति शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। दो सच्चा सन्यासी कौन है? सच्चा सन्यासी वह नहीं जो केवल कर्मों का त्याग करता है, बल्कि वह है जो फल की आसक्ति को त्यागता है। जो रागद्वेष से मुक्त होकर सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। श्लोक 3। ये स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थ, वह व्यक्ति सच्चा सन्यासी है जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। 3 कर्मयोगी की पहचान क्या है? कर्मयोगी संसार में रहकर भी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मुक्त होता है, क्योंकि वह किसी भी कार्य को अहंकार से नहीं करता, बल्कि उसे परमात्मा के लिए समर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति न सुख में खुश होता है, न दुख में विचलित। वह साक्षी भाव से जीवन जीता है। श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थ, जो योग में स्थित है, जिसका चित्त शुद्ध है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह संसार के सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। 4 सच्ची स्वतंत्रता मोक्ष कैसे प्राप्त करें? कर्मयोगी अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित कर देता है और यह समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थ, जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पित करके करता है और आसक्ति को त्याग देता है,
वह कमलपत्र की तरह जल में रहकर भी अछूता रहता है। 5 ब्रह्मा साक्षात्कार का अनुभव। जब व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर भगवान में स्थित हो जाता है, तब उसे ब्रह्मा निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति शाश्वत आनंद का अनुभव करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्लोक 24। योन्त सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव्य सयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधिगच्छति। अर्थ, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंदित रहता है, अपने भीतर ही रमण करता है और आंतरिक ज्योति में स्थित रहता है, वही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। निष्कर्ष क्या सीखें इस अध्याय से? कर्म और संन्यास दोनों मोक्षदायक हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। सच्चा सन्यासी वही है जो रागद्वेष से मुक्त हो और सभी कर्म परमात्मा को अर्पित करे। जो व्यक्ति बिना फल की आसक्ति के कर्म करता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम शांति का अनुभव करता है। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली संन्यास त्याग में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि में है। कर्मयोग अपनाकर हम भी अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। जो भी कर्म करें, उसे भगवान को अर्पित करें और फल की चिंता छोड़ दें। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें। जय श्री कृष्ण।